चलो बात कर रहे थे संत और संप्रदाय की, और उसमें हमने एक पढ़े थे जसनाथ जी, और उससे पहले मैंने संत और संप्रदाय का अर्थ भी बताया था क्या था। आज हम पढ़ेंगे अगले जो हमारे संत है, नाम आता है जाम्बोजी। हाँ, जाम्बोजी, जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी। हेडिंग डालिएगा जाम्बोजी या फिर जाम्बेश्वर जी। हाँ, जाम्बोजी या जाम्बेश्वर जी, हेडिंग डाल लीजिएगा। डाली। सबसे पहले इनका जो जन्म आता है, जन्म के बारे में हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो होता है पीपासर गांव के अंदर। बिल्कुल, पीपासर गांव ये आता है नागौर जिले के अंदर। नागौर जिले में ये गांव आपका आता है। इनका जन्म जो है वो 1482 ईस्वी के अंदर होता है। इनका जन्म जो है वो पंवार वंशीय राजपूत परिवार में होता है। पंवार वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, पंवार वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। इनका जन्म जो है वो कब हुआ? आश्विन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। हाँ जी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होता है। ये संत और संप्रदाय हैं, आगे लिखना भूल गया, लिख लीजिएगा। संत जाम्बेश्वर जी या संत जाम्बोजी। हाँ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? जन्माष्टमी। बिल्कुल, जन्माष्टमी को क्या हुआ था? कृष्ण जी का अवतार हुआ। तो इस दिन इनका भी हुआ, तो इनकी माता इनको बोलती है कि आप क्या हो? श्री कृष्ण जी के अवतार हो। तो श्री कृष्ण जी के अवतार, श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। इनके पिताजी तो थे, पिता का नाम क्या था? लोहट जी पंवार। लोहट जी पंवार। माता का नाम क्या था? हंसा देवी। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। लिखिए, कृष्ण जी के अवतार हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। लिखिए, सर एक मिनट में लिखती हूँ। बचपन का नाम लिख लीजिएगा धनराज। बचपन का नाम धनराज। निर्गुण निराकार विष्णु जी के उपासना। निर्गुण निराकार विष्णु जी के उपासक। अतः विष्णु जी के अवतार। विष्णु जी के अवतार भी माने जाते हैं।
क्या चीज? ए बी दोनों आओगे तो ए बी की ए में किसी भी गिरा दे, बी में भी किसी गिरा दे। तो तीसरा ऑप्शन ए बी दोनों होगा। ए बी दोनों आओ। आज तक हुआ नहीं ऐसा, आज तक ये तो पूछ लिया गया है और ये भी पूछा गया है। पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित उत्तर होगा। ठीक है, लिखो। हाँ, धनराज इनके मूल नाम था। पिपासर नागौर प्रश्न पूछा जा चुका है, जन्मभूमि है इनकी। वाह, मित्र बटनी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताता हूँ। ये कम बोलते थे, कम बोलने पर इन्हें गूंगा गहला कहा जाता था। गहला कहा जाता था। कम बोलने पर इन्हें गूंगा गहला कहा जाता था। इनका जो मूल मंत्र था, लिखिएगा, आवाज नहीं, हृदय से तो विष्णु का नाम जपो, हृदय से विष्णु का नाम जपो, वह शुद्ध हाथों से काम करो। अभिषेक ठीक है, जाइए। अभिषेक कौन है? जाइए ऑफिस में जाइए। लिखिए, इनका मूल मंत्र जो था, हृदय से विष्णु का नाम जपो, वह शुद्ध हाथों से काम करो। हाँ जी, कम बोलते थे, इस वजह से इनको गूंगा गहला की उपाधि दी जाती है, गूंगा गहला कहा जाता है। लिखिए, अच्छा बिना लिखते हैं, कोई ये नहीं दिख रहा क्या? कम बोलने पर गूंगा गहला इनको कहा जाता है। मूल मंत्र, हृदय से विष्णु का नाम जपो, वह शुद्ध हाथों से काम करो। हृदय से विष्णु का नाम जपो, वह शुद्ध हाथों से काम करो। लिख लिया? शुद्ध हाथों से काम करो। शुद्ध हाथों से काम करो। लिख लिया? अब एक स्थान आता है जिसका नाम समराथल धोरा है। लिखिएगा, यहाँ पर हेडिंग डालिए, नहीं तो नहीं, अभी इसी में लिख लीजिएगा, समराथल धोरा। इसी को बोलते हैं धोक धोरा। समराथल धोरा या धोक धोरा, इसी को बोलते हैं धूप धारा। धूप धारा, समराथल धोरा
हाँ, धूप धरा धारा एक ही बात है। सर 1508 में बोलिए योजना 1591 है सर, 91 के 51 है, 51 विक्रम संवत 1500 51 है यार, 1451, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सर्वप्रथम जाम्बोजी आए। जाम्बोजी आए सर्वप्रथम कब आए थे? ये आए थे आपके 1481 के अंदर, ठीक है। और यहाँ आए, तपस्या करने के बाद क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया सर? प्रथम उपदेश दिया। ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश दिया। सबसे पहले आए 81 ईस्वी के अंदर और तपस्या की इसी दौरे पर। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रथम जो उपदेश है वो इन्होंने दे दिया, प्रथम उपदेश दिया। लिखिए, यहीं पर ही इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय की स्थापना की कब की? 1485 ईस्वी के अंदर। तो तपस्या 2 साल की थी। 83 है बड़े सर, 83 है। अच्छा ठीक है, 83 है तो यहाँ 2 साल ही तपस्या की थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। 85 के अंदर संप्रदाय की स्थापना की। कार्तिक शुक्ल अष्टमी एकादशी, अष्टमी कार्तिक माह में लिख लीजिए। हाँ, कार्तिक माह के अंदर संप्रदाय की स्थापना की, विश्नोई संप्रदाय की। यानी जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? विश्नोई संप्रदाय। ध्यान देना इस प्रश्न पर, कई बार सीधा सीधा पूछते हैं कि जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो विश्नोई संप्रदाय। बिल्कुल। और इस संप्रदाय के अंदर जो है, इस संप्रदाय जाम्बोजी ने 29 नियमों की पालना की। लिखिएगा, इस संप्रदाय में जाम्बोजी ने 29 नियमों का परावर्तन किया या प्रवर्तन किया। 29 नियम बताए, ऐसा लिख लीजिएगा सिंपल। 29 नियम बताए इस संप्रदाय में लिखना है आपको। जाम्बोजी ने 29 नियम बताए। लिखिए, 29 नियम बताए। 34 वर्ष की आयु में कहते हैं कि सारी संपत्ति इन्होंने दान कर दी थी जाम्बोजी ने। माता पिता का नाम बता दिया था, ठीक है। लोहट जी पंवार, एक ही पेपर में आया है कि हंसो बाई और लोहट जी पंवार किस संत के माता पिता है? जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 के अंदर की कार्तिक माह में, और 29 नियम बताए। लिख लिया? लिख रहे हैं सर। जल्दी लिखो। हाँ, निर्गुण संत है भाई। अभी जो पढ़ा, सगुण आगे बता दूंगा, सगुण आते ही हेडिंग डालेंगे। एक बार निर्गुण संत ही चलेंगे, निर्गुण निराकार भक्ति धारा ही चलेगी एक बार। लिख लिया?
संप्रदाय जो था ना आपका, संप्रदाय के अंदर कितने नियम थे? 29। 20 + 9 यानी 20 + 9 विष्णोई। इस तरीके से ये नाम पड़ता है विष्णोई। ठीक। और 20 और + 9 जो नियम थे, लिखिएगा सबसे पहले पर्यावरण लिख लीजिएगा। सारे नहीं लिखाऊंगा, बता दूंगा। पर्यावरण या वन्य जीव से संबंधित पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और जैव डाइवर्सिटी यानी वन्य जीवों से संबंधित। उसके बाद धर्मादेश, उसके बाद खुद की सुरक्षा, नियम लिखा हुआ है जी बिल्कुल, और भक्ति। इससे संबंधित नियम दिए थे 8, ये है 4, ये है 10 और कितने बच गए अब? 22 और 60 बच गया, 8 बच गया। लिखो। पवित्र वृक्ष, 2 चीजों को पवित्र मानते हैं। वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है, खेजड़ी वृक्ष है। और पशु की बात करें तो हरिण। लिखिए। इस तरीके से। अब जाम्बोजी की बात करें वन्य जीवों के संबंध में, इन्होंने कहा कि जीव हत्या नहीं करनी है। सुनो बात, सुनो ना बोलो। देखो, वन्य जीवों से संबंधित बात करें या पर्यावरण के संबंध में बात करें तो इन्होंने कहा जीव हत्या नहीं करनी है। अब जीव हत्या तो देखो, अगर कीड़ा मकोड़ा भी मर रहा है, छोटा छोटा जीव, वही है कि जीव हत्या हो रही है। लेकिन पता नहीं आरपीएससी ने क्यों पूछा कि इनका जो पवित्र पशु है वो हिरण है। सलमान खान का नाम सुना ही होगा। हाँ, तो ये बात है, आरपीएससी ने यही पूछा कि हिरण इनका है। अब इन्होंने कहा कि हरे पेड़ पौधे जो है, ग्रीन ट्री, इनको नहीं काटना। लेकिन पता नहीं क्यों खेजड़ी का ही पूछा, खेजड़ी को पवित्र मानते हैं। सांगरी का कोई मतलब नहीं है, इन्होंने कहा। और देखो, पर्यावरण संत माने जाते हैं, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो पर्यावरण का वैज्ञानिक अर्थ यही होता है कि पेड़ पौधे अगर काटेंगे, और ये जो बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर पेड़ पौधे काटते हैं तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। अब वर्षा नहीं होगी तो भूखे मरेंगे। इस वजह से इन्होंने कहा पेड़ पौधे काटना ही नहीं है। अब इन्होंने ये नहीं कहा केवल खेजड़ी को ना काटो, सभी के लिए कहा था, लेकिन इनका ये पवित्र वृक्ष माना जाता है। लिख लिया इतना? लिखेगा विश्व के पहले प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक संत। वैज्ञानिक संत कह सकते हैं इनको, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संत। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिएगा, ये जो आपके 29 जो नियम थे सबसे पहले स्वीकारा, 29 नियम को सबसे पहले किसने स्वीकारा था? जाम्बोजी ने तो दिए थे, कोई न कोई व्यक्ति था। विष्णोई तो देखो पूरा समाज है, लेकिन एक व्यक्ति था। एक बार प्रश्न पूछा था, देखिएगा,
हाँ 29 नियमों को स्वीकारा, सर्वप्रथम स्वीकारा, सर्वप्रथम स्वीकार किया, स्वीकारा पुल्लोजी विश्नोई, पुल्लोजी पंवार या विश्नोई कह सकते हैं, बिल्कुल पुल्लोजी पंवार। लिखिए सर्वप्रथम इन्होंने स्वीकार किया था, इनके नियमों को पालना की थी। हाँ प्रथम बार जो स्वीकारा था। जंब सागर शब्दावली, जंब सागर शब्दावली, हाँ बिल्कुल प्रमुख ग्रंथ जंब सागर शब्दावली, इसमें लिखिएगा 29 नियम व 150 शब्द, सॉरी 120 शब्द, 120 शब्दों का उल्लेख है इसके अंदर। इसको पढ़ने वाला जो होता है, पढ़ने वाला होता है उसको कहते हैं गायना, गायना। नो जी, इसको गायना बोलते हैं। नो, गायना होता है। विवाह में क्या, विवाह का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन इसको पढ़ने वाला जो होता है वो गायना होता है। परफॉर्मेंस तो क्या होती है, पढ़ने वाला गायना होता है, लिख लीजिएगा। और इस संप्रदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है जंब संहिता। इसमें लिखिएगा विश्नोई संप्रदाय में, विश्नोई संप्रदाय का 19वां पुराण व 5वां वेद, लिखिएगा पाहल अभिमंत्रित जल है, विश्नोई पंथ के लोगों को पिलाया जाता है। विश्नोई पंथ के लोगों को पिलाया जाता है, पिलाया जाता है, लिख लीजिएगा। पाहल, ये सीधा पूछा जा सकता है आपसे, पाहल नाम का जल जो है अभिमंत्रित जल है, ये जाम्बोजी ने तैयार किया था और विश्नोई पंथ के लोगों में पिलाया जाता है। लिखिए, यह संप्रदाय, एक लाइन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिएगा। यह संप्रदाय मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों, यह संप्रदाय मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों व वन्य जीवों की रक्षा हेतु जाना जाता है। यह संप्रदाय मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों व वन्य जीवों की रक्षा हेतु जाना जाता है। वन्य जीवों की रक्षा व हरे पेड़ पौधों हेतु जाना जाता है। प्रमुख धाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा लालासर, लालासर साथरी, लालासर। अच्छा, एक बात रहेगी बीच में, वहां लिख लीजिएगा, उसी में लिखिएगा एक बात, उपदेश स्थल, उपदेश स्थल, उपदेश स्थल को कहते हैं सांथरी।
सांथ्री या सांथ्रिया। उपदेश स्थल को कहते हैं सांथ्री या सांथ्रिया। लिख लीजिएगा। लाला सर ये पड़ता है बीकानेर में। यहां पर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। मृत्यु या इनको निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, मृत्यु या इनको निर्वाण प्राप्त होता है। उसके बाद लिखते हैं मुकाम। ये पड़ता है आपके नोखा बीकानेर में। यहां पर हम गए थे 11:30 बजे। ट्रेन में जाता होता है? नहीं, ट्रेन में नहीं गए थे। सेमिनार था हमारा नोखा में, न्यू सक्सेस पॉइंट में। तो वहाँ क्या था, देश नौ करणी माता और मुकाम। क्या कि सेमिनार था तो टीचर वगैरह ने वहाँ स्टाफ के अंदर पूरा खाना वगैरह खाया था। 10:30 तो खाना खाया था। उसके बाद यहाँ मुकाम भी आए थे और उसके बाद साला सर कई जगह आए थे। मुकाम इसे बोलते हैं मुक्ति धाम मुकाम। मुक्ति धाम मुकाम। मुक्ति धाम मुकाम इसे बोला जाता है। यहां पर समाधि स्थित है, जाम्बो जी का समाधि स्थल। और बाद में यही चलकर इस संप्रदाय की यानी विष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। सर मुकाम है या मुकाम है? मुकाम में विष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ। भारत में सबसे बड़ी प्रधान पीठ यही है, विष्णोई संप्रदाय की मुकाम। नोखा बीकानेर मुक्ति धाम मुकाम बोलते हैं इसको। और जाम्बो जी का समाधि स्थल है। मृत्यु यहाँ होती है, समाधि स्थल ये है। विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भारत में। लिखिए, कई बार इस प्रश्न को ध्यान देना, रट लेना चाहिए दिमाग में। ये पूछा गया है कई बार। लाला सर साथरी, मुक्ति धाम मुकाम, मुकाम। लिखिए। लिख लिया? ये माना जाता है विष्णोइयों का पुष्कर। पुष्कर झील की तरह पवित्र एक यहाँ पर झील बनाई गई है। विष्णोइयों का पुष्कर कहते हैं इसको। और एक स्थान है रामड़ावास। रामड़ावास पड़ता है पिपाड़ में। पिपाड़ आपके जोधपुर ग्रामीण की बात करते हैं। किसकी पूजा होती है? नो जी, यहाँ तलवार की पूजा होती है। यहाँ पर भी एक इनका प्रसिद्ध मंदिर है, भव्य मंदिर। पगली तो पिपासर में पूजे जाते हैं। पगली खड़ाऊ चप्पल इनकी। यहाँ वैसे तलवार की पूजा की जाती है। इनके जो मेले भरते हैं, मेला भरता है। एक तो आश्विन अमावस्या व फाल्गुन। अमावस को इनके मेले भरते हैं प्रमुख रूप से। लिखिए। कौन सा? रामड़ावास। पिपाड़।